बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल चावल की रेसिपी। अच्छा, ये देखने में बड़े ईज़ी से लग रहे हैं कि दाल चावल तो सभी बना लेते हैं, बेशक सब बनाते हैं और आप लोग भी बनाते होंगे और बहुत अच्छे बनाते होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन आप इस तरह मेरी तरीके से ये रेसिपी ट्राई करें, यकीन करेंगे घर में कोई दाल नहीं भी खाता ना, वो दाल भी खाएँगे, साथ बच्चे दाल चावल बहुत शौक से खाएँगे। मैंने जब ये बनाए तो मेरे बच्चों ने सबसे ज़्यादा बहुत शौक से खाए। इतने मज़े के, इतने टेस्टी ये बन के तैयार हुए थे। आप इसको वन बाय वन जिस तरह से मैंने तैयार किए, आप मेरे साथ तैयार कीजिए। यहाँ पे मैंने दाल ले ली थी, साबुत मसर दाल है, हाफ़ केजी से थोड़ी कम है, और 1 केजी मैंने चावल लिए हैं। चावल आपने अच्छे वाले लेने, कच्ची बासमती, उसको मैंने भिगो के रख लिया था, साथ थोड़ा-सा दही, और यहाँ पे मैंने अखरोट के क्यूब्स, लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा-सा चिकन पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च है, और इसी तरह जो है मैंने हल्दी थोड़ी-सी ली है। यहाँ पे मैंने दाल रख दी ऊपर, यहाँ पे मैंने क्यूब्स डाल दिए हैं। चिकन क्यूब्स जो हैं ये वो आपके अगर आप ना भी डालें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने डाले क्योंकि अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है, तो आप इसमें चिकन क्यूब्स डाल दें। और साथ में आपने ना जो लहसुन है ना, थोड़ा-सा लहसुन आपने इसके अंदर डाल देना है। हल्का सी चुटकी डालनी है, इसके अंदर बड़ा अच्छा जायका आता है। आपने लहसुन डाल देना, थोड़ा-सा क्यूब डाल दिए हमने। ये मैंने दाल वाले क्यूब लिए थे, अपने दाल वाले क्यूब क्या के लिए लिए। अब जी हमने यहाँ साथ थोड़ा-सा मैं यहाँ नमक ऐड करूँगी। नमक आपने इस पे जायका ऐड करना है। हल्दी आपने 4 चम्मच जो बड़ी वाला वो ऐड कर दिया। मोटी लाल मिर्च वो भी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। गरम मसाला साबुत मैंने यहाँ पे देखिए आधा चम्मच ऐड किया, तो हम गरम मसाला जो साबुत होता है वो पीस के नहीं लेना आपने। ये देखिए हाफ़ चम्मच जो है मैंने यहाँ पे लाल मिर्चों का ले लिया, आप ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पानी में डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसको अपने इसी तरह बॉयल होने देना है। यहाँ पे ये बॉयल होगा और उसके बाद हम चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि चावल की प्रिपरेशन हमने किस तरह से करनी है। मैंने जो चावल थे ना वो जो होता है आम तरीके से नहीं बनाए थे, जिस तरह ज़ीरा आप घी में ज़ीरा ही कड़कड़ा के तो बना देते हैं, थोड़ा-सा मैंने उसमें प्याज़ वगैरह भी डाले थे क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बड़ी शौक से खाते हैं चावल। तो मैंने कहा चलें उनके लिए जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा, बच्चे खाली भी खाना चाहें तो रायता डाल के भी तो उसको वो खा सकें। यहाँ पे मैं देखिए दाल बॉयल हो रही है, अब मैंने वो साइड पे कर दिया और इस पतीले में मैंने थोड़ा-सा घी रख दिया गरम होने के लिए। अच्छे जायके के लिए आप हमेशा घी यूज़ करें। अगर आप चीज़ का जायका अच्छा चाहती हैं, अगर मस्टर्ड तेल आप यूज़ करेंगी तो उसमें थोड़ा-सा ना उसका भी जायका आता है। अच्छे वाला आप घी यूज़ करें। इसको अब मैं थोड़ा-सा गरम करके अब मैं इसके अंदर प्याज़ ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास टिप बताऊँगी, उस टिप के ज़रिए कि किस तरह से आप जो ज़ीरा राइस बनाते हैं उसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी, और इतने वो खाली राइस ही इतने मज़े के होंगे ना कि आप खुद देखिएगा कितने मज़े के वो राइस बनेंगे। आप उस राइस को खाली बिल्कुल बगैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं। यहाँ प्याज मैंने काट के नहीं रखा था, मुझे थोड़ा जल्दी थी, मैंने सोचा इसको इसके साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज काटा है। साथ-साथ एक प्याज आप देख लें दरमियाने साइज़ का है, वो मैं इसमें काट रही हूँ। और आगे मैं बताऊँगी कि कौन-सी ऐसी वो टिप है जिसके साथ हमारे जो ज़ीरा राइस हैं वो बड़े खुशबूदार बनते हैं। तो यहाँ पे प्याज़ काट के और इसके बाद मैंने प्याज़ को हल्का-सा ब्राउन करना है। मैं दिखाऊँगी आपने प्याज़ को कितना ब्राउन करना है। ये देखिए ये प्याज़ हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने साबुत गरम मसाला जो है ना जितना भी पड़ा था, वो आप इसमें ये देखिए बड़ी इलायची है वो डाल दें। जिस तरह साबुत गरम मसाला होता है उसके तमाम चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी-थोड़ी आप इसमें ऐड करते जाइए। इस हद तक आपको प्याज़ ब्राउन करने हैं, तब आपकी खुशबू जो है, ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है ना वो हमारे पास गरम मसाले का था, वो मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से आपने अब चला लेना है। थोड़ी देर ऐसे बस कुछ देर ही आपने इसको भूनना है। इसके बाद जो हमने इसमें से थोड़ा लहसुन जो है हमने रखना है। मैंने दाल के तड़के के लिए भी मैंने मज़ीद भी जो लहसुन है ना वो पीसा था। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है, इसको अपने जलाना नहीं है लहसुन को। कभी भी लहसुन को भूनें किसी भी चीज़ में बहुत ब्राउन ना करें, इसकी स्मेल अच्छी नहीं आती है। यहाँ देखिए हमारे प्याज कितने ब्राउन हो गए हैं, गरम मसाला साथ में भून गया है और लहसुन भी। यही यहाँ पे जो खुशबू है ना इसकी, यही पूरी खुशबू इन्हांस करेगी इसके जायके को। यकीन करें इतने मज़े के ये राइस बन के तैयार हुए थे। सिर्फ हमने जो इसके देखिए कोई टमाटर वगैरह हमने इसमें डाले। जब आप ज़ीरा राइस बनाएँ तो प्याज़ को ब्राउन करके ही बनाएँ और इसमें टमाटर वगैरह ऐड ना करें, तो बहुत खुशबूदार राइस बनेंगे आपके। यहाँ मैंने पानी जो है अपने हिसाब से ऐड कर लिया है। पानी मैंने आपको बताया था कि डबल वैसे लोग डालते हैं, मैं डबल नहीं डालती, डबल से मैं 1 बाउल जो है वो कम ही डालती हूँ। मैं तो नाप के पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे अब आदत बनी हुई है।
तो हम इसको यहाँ पे देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आपको पता ही है कि ये मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। ये भी आप ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो ना करें, इसके बगैर भी बड़े मज़े के बनते हैं। और मोटी लाल जो मिर्च है ना, इसका जायका बड़ा मज़े का बनता है। इसकी मिर्चें ना इतनी तेज़ नहीं थी जो मेरे पास है ना, ये घर की बनी हुई है, इतनी इसकी मिर्चें तेज़ नहीं थी। तो ये आप इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है, इससे जायका भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। और जो है हम इसमें वो नमक डाल के तो पानी को बॉईल कर लेंगे। आपको पता है कि जो चावल होते हैं उसमें नमक तेज़ ही डलता है। हम जो चावल होते हैं थोड़ा तेज़ जब हम इसका पानी चखते हैं ना, तो थोड़ा चढ़ता यानी तेज़ नमक ज़ुबान को लगे तो फिर ये चावल में सही बैठता है, वरना चावल फीके बनते हैं और फिर मज़े के नहीं बनते। अब यहाँ पे जो हम पानी को बॉयल आने देंगे, ये स्टेप तो आपको पता ही है। बॉयल आने के बाद हम इसमें जो अपने राइस ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जो ज़ीरा भुना है, और हमने इसके साथ ज़ीरा तो नहीं था, मैंने तो पूरा गरम मसाला डाला है। मैं अकेला ज़ीरा नहीं डालती हूँ। जो हमने यहाँ प्याज भुने हैं उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, और जब ये चावल पकेंगे ना तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी। अब हमारा पानी जो है अच्छे से बॉयल हो गया। हम ये चावल, ये देखिए मेरे भुने थे चावल, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब हम इसको बॉयल होने देंगे। अब आपको ऐसा लग रहा है देखिए कि पानी ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल जो है मैंने तेज़ आँच में बनाया था, बड़ा ज़बरदस्त बना था। यहाँ पे मैंने दाल साइड, मेरी दाल बॉयल हो रही थी, मैंने चेक किया, ये देखिए ये तकरीबन गल चुकी है दाल। ये देखिए ये साबुत मसर है। मैं हमेशा दाल चावल साबुत मसर के साथ बनाती हूँ। अब साबुत मसर के साथ बनाया बहुत बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। और इस तरह से हम इसको भी चेक करते रहेंगे साथ साथ। ये देखिए इसकी कितना मज़े का, इसका भी इसकी शक्ल मज़े की बन रही है। और ये दाल भी बच्चे बड़े पसंद करते हैं। ये वैसे दाल बच्चे खा जाते हैं और चावल पे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इस साइड पे मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं, इस साइड पे मेरी दाल देखिए तकरीबन पक चुकी है। अब मैं आगे आपको मज़ीद आगे दाल का भी बताऊँगी कि किस तरह से जो दाल है उसको भी हम 2 तड़के लगाएँगे। जी, मेरे चावल का पानी खुश्क हो गया। अब मेरे चावल दम पे आ गए। इस तरह आपने इतना पानी इसका खुश्क कर लेना है। इसके बाद जो है जो आप इसको, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप ना भी करना चाहें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती आप ना करें। मैंने थोड़ा इस पर धनिया और सब्ज़ मिर्च वगैरह का दम भी दिया था। अगर आप ना देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दे दो, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप वैसे बना रही है बेशक ना डालें। मैंने यहाँ पे 10 सब्ज़ धनिया काट के, ताज़ा धनिया रखा था, वो काट के इसके ऊपर आप डालें। अगर आपको पुदीना अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सब मिर्चें मैंने लंबे रुख काट के रखी थी, वो ऐड करें और आप इसके साथ थोड़ा सा नींबू ऐड करके अब हम इसको दम दे देंगे 5-10 मिनट हल्की सी आंच पे। पानी इसका खुश्क हो चुका है और इसको हम दम दे देंगे थोड़ी धीमी आंच के ऊपर। जिस तरह के हम चावल का दम लगाते हैं इस तरह से आपको इसका दम लगा लेना है। ये जी हमने इसका दम दे दिया है। अब जी मैं आपको बताऊंगी, दाल की तरफ आएंगे। दाल को क्या करना है, बॉयल हो गई थी, मैंने सारे मसाला जात आपको बता दिए थे। अब हम दाल की तरफ आएंगे कि दाल का हमने क्या करना है। हाँ जी, यहाँ मैंने दम दे के, ये देखिए ये देखिए, ये मैंने दाल में आपने दाल अच्छे से जो है ना हमारी, वो इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। इसको पकाया मैंने तेज़ आंच कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे दाल तो मेरी गल चुकी थी, तो मैंने कहा अब इसका पानी खुश्क करें और जितना हो सके ना इस पे ये चम्मच के साथ ना इसको दबा के चलाएं इस तरह से। ये मिक्स दाल अच्छी लगती है। देखिए साइड में मैंने डाल लिया। अब जी मैंने घी में बहुत तेज़ घी गर्म करके ना, तो इसमें सिर्फ लहसुन डालना आपने और कुछ नहीं अभी डालना। अब देखिए लहसुन थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, मुकम्मल ब्राउन नहीं करना, यही चीज़ मैंने आपको बतानी है। इसको हम दाल के ऊपर देंगे। अभी हमारा इसका तड़का कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ लोग इसमें प्याज ब्राउन भी अच्छे, प्याज भी ब्राउन करके डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने चावल में डाल दिए थे, मैंने इसमें नहीं डालने। अब मैं इसको जो है आप इसको हिलाएं अच्छे से। अब देखिएगा कि हम नेक्स्ट क्या स्टेप करती हूँ। मैं इसके 2 तड़के लगाऊंगी और इस तरह ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब ना हम इसी दाल को ना दोबारा इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए तड़का लगा के ना आपने फिर रखना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये टिप है आपकी, इसमें पानी ऐड करके इस तड़के वाली दाल को ना भी पकाना है हमने थोड़ी देर। फिर ये वाली जो दाल होती है ना साबुत मसर की, ये फिर थोड़ा इसका दाना अलग रह जाता है, अजीब सा लगता है।
अगर आपको इस तरीके से पकाएंगे ना तो बड़े मज़े की बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको इसके साथ पकने देंगे। ये मैंने पानी ऐड किया, थोड़ा सा अपने पानी ऐड कर लेना है। ये देखिए, अब इसको इसके साथ पकने दें। हाँ, और इसको चलाएं, इसको ना अपने चलाते रहना साथ। ये फिर वो इसको ना बड़ा ज़बरदस्त वो आएगा, इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए दाल जैसे पक रही है ना। दोबारा मैंने इसको उतार लिया था कुछ देर। अब मैं इसमें घी ऐड करके, और ना मेरे पास मोटी गोल वाली लाल मिर्च नहीं थी, जो आम लाल मिर्च होती है ना, जो मेरे पास मोटी लाल मिर्च पड़ी थी, मैंने उसका तड़का आप इसमें लगाया। इसमें बड़ा अच्छा कलर आएगा और बड़े मज़े की बनती है। ये घी जो है अपने अच्छे से करके इसके बाद आपने ये करना। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैंने दाल में ना वो भी डाली थी दही। पकने के दौरान ना मैंने 2 कप दही के भी डाले थे, आपने वो भी ऐड करने हैं। ये देखिए, ये लाल मिर्च मेरे पास पड़ी थी, वो आप डालें। यह तेल इतना गर्म हो कि ये फ़ौरन जो है ना इसको आपने फिर उतार लेना है। इसको जला के तो हमने काला नहीं करना। ये देखिए, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म था ना, इसके ऊपर आपने डाल देना। ये दूसरा तड़का हो गया। अच्छा, अब इस तड़के में ना गरम मसाला भी डाल देते हैं लोग, वो अपने ऑप्शन वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मुझे इसी तरह अच्छा लगता है। मैंने धनिया, सब मिर्चें के साथ इसको गार्निश किया, साथ मैंने रायता बनाया। अब आपको लास्ट में बताऊँगी इसको सर्व कैसे करना है। इस दाल में क्या क्या डालेंगे, हमने प्लेट कैसे बनानी है, तो ये कितना मज़े का लगेगा। देखिए यहाँ भी इसका ना कितनी अच्छी शक्ल लग रही है, और ये खाने में बहुत 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 टेस्टी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर पे। यहाँ हमने इसका दम उतारा है, और आप देखें कैसे खिले खिले ये चावल मज़े के बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये चावल जो है हमारे तैयार हो गए हैं। ज़ीरे वाले चावल कह सकते हैं, दाल चावल के साथ। इस तरह चावल बनाया करें, जब भी दाल चावल के साथ बनाएं, बड़े मज़े के बनते हैं। इसके बाद हमने इसको अब किस तरह करना है, यहाँ अपने प्लेट में चावल डाल लेने हैं पहले। तो इस तरह अगर आप सर्व करेंगी, खाने में इतने टेस्टी लगेंगे। ऊपर तो हम दाल डालेंगे, साथ में मैंने चटनी बना ली थी धनिया और सब मिर्चों की। पुदीना ऐड करें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास पुदीना नहीं था, तो वो आप इसके ऊपर वो डालें। इतने मज़े के लगते हैं खाने में, इतने मज़े के लगते हैं ये सारा जो जब इसका टेस्ट इसके अंदर जाता है ना। ये ऐड करने के बाद आपने सलाद काट के रखा है वो करें ऐड। इसके साथ जी कच्चा प्याज बहुत मज़े का लगता है, वो ज़रूर ऐड करें। साथ खीरे हैं, टमाटर आप डालना चाहें तो डाल लें, वैसे मैंने टमाटर नहीं डाले थे। इसी तरह ही इसका जायका जो है, नींबू डाल साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करें, और इसको आप घर पे ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी रेसिपी लगी। अल्लाह हाफिज़।